स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के सेशन और इसके अलावा बिहार विधानसभा के गोपालगंज के 6 एमएलए विधानसभा सीट के लिए सेशन में आपका स्वागत है। नमस्कार। बारौली, बैकुंठपुर, गोपालगंज, कुचकौटा, भोरी, हथुआ, इन सब विधानसभा क्षेत्र में, साथ साथ गोपालगंज बिहार विधानसभा क्षेत्र में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट 2001 पारित हो और इसका समर्थन मिले। और इसका लाभ ये है कि सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और सीधा संवैधानिक मान्यता प्रत्येक नागरिक को आ जाती है और इसके जरिए मौलिक अधिकार मिल जाता है। 56 आवर वर्क आपको केंद्रीय सरकार और आपको राज्य सरकार की तरफ से, जिसमें आपका 70-30 का अधिनियम आ जाता है। इसके लिए सीधा मंत्रालय संपर्क 3 शब्द हैं जो आपको आर्थिक आज़ादी ले आता है और आपके काम में या आप नहीं भी कर रहे हैं तो जो काम कर रहे हैं उसको संवैधानिक मान्यता मिल जाती है और उस पर 10% पेंशन, 10% ग्रेच्युटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डीएनएस, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट आ जाती है और आप व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट से जुड़ जाते हैं और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के कार्यकर्ता हो जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जैसे बिना प्रतियोगिता के भी नौकरी हो जाती है, ठीक यहाँ पर भी बिना प्रतियोगिता के जॉब मिल जाता है। 7 दिन का काम आपको दिया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम, प्लेस, जेंडर। और उसके बाद मिनिमम 2,500, मैक्सिमम 1,50,000 था। 1,50,000 के लिए 10 MA डिग्री करना पड़ता है या इक्विवेलेंट और प्रत्येक महीना 56 घंटे का काम। 56 घंटे का काम के मतलब हुआ कि आपको 8 दिन का काम, बाकी 23 दिन आप प्राइवेट सेक्टर में कर सकते हैं। इसके लिए जो है फिजिकल क्रेडिट टेबल बनाया गया है और इस फिजिकल क्रेडिट टेबल के तहत जो इलिटरेट है उसका है 165 रुपया पर डे क्रेडिट और आमदनी हो गया 2,500 रुपया। 56 आवर वर्क यूनिवर्सल है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी। जो लोग अक्षर जानते हैं अ, क्षत्रिय, ABCD, XYZ, 180 रुपया पर डे सैलरी हो गया 2,750 रुपया। 5th पास का है 250 रुपया पर डे सैलरी हो गया 3,500 रुपया। 8th पास का है 300 रुपया सैलरी हो गया 4,500 रुपया। 10th पास का है 375 रुपया पर डे सैलरी हो गया 5,500 रुपया। 12th पास का है 430 रुपया पर डे सैलरी हो गया 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 7,500 रुपया। MA का है 560 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 8,500 रुपया। MPhil का है 620 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 9,500 रुपया। डिलेट का है 680 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 10,500 रुपया और PhD का है 750 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 11,500 रुपया। इसके अलावा ब्रिज बनाए गए हैं, संवैधानिक ब्रिज, जिसको अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा ब्रिज। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट 2001 महाशारदापुर तीर्थ ब्रिज, शिव शक्ति वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा, ईज यूनाइटेड गार्डन गोडेस, सिंधु गवर्नमेंट टीचर ब्रिज है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट ब्रिज है। इसके तहत 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 IA डिग्री या 20 10th का डिग्री, जिसमें आपको लगेंगे 20 साल, उसको करने पर 50,000 रुपया प्रति माह आने लगता है इन कैश। यह भी बिना प्रतियोगिता के हर एक नागरिक को जो भी 50। इसके लिए यूनिवर्सिटी भी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हैं। समय आपको 20 साल लगना ही लगना है। इसके अलावा और भी कोई पैसा कमाना चाहता है तो 20 MA डिग्री करने पर 1 लाख रुपया और 30 MA डिग्री करने पर 1,50,000 रुपया। इस प्रकार से एक आर्थिक आज़ादी क्षेत्र की ओर बढ़ता है। इसके अलावा इसमें जो है 6 भगवान भगवती का आशीर्वाद प्राप्त है।
जिसका निर्माण 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में और 1 जनवरी 2002 से 28 दिसंबर 2002 के बीच में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट 2001 के रूप में हुआ, देवी देवताओं की भगवान भगवती के आशीर्वाद से और सरकारी मंथन से कि क्या किया जाए जिसमें कि ग्लोबलाइज, लिबरलाइज, प्राइवेटाइज के साथ साथ जो है सो रोजगार भी आ जाए और जिसको ज़रूरत हो। जिस प्रकार से सरकारी अस्पताल भी हैं और सरकारी और निजी अस्पताल भी हैं, लोग अपने हिसाब से उसमें जाते हैं, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी है। जिसको सरकारी स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लेनी है वह बिना प्रतियोगिता के इसमें आ सकता है, क्योंकि अभी तक जो सरकारी नौकरी है उसमें प्रतियोगिता ही प्रतियोगिता है और कट थ्रू कंपटीशन है। और साथ साथ जो है सो इसके तहत शारदापुर को महातीर्थ घोषित किया गया और जो मंदिर डॉक्यूमेंट है उसको राष्ट्रपति भवन डॉक्यूमेंट बनाया गया, जिसमें पहला हो गया शिव पार्वती मंदिर डॉक्यूमेंट जिसका राष्ट्रपति भवन नंबर 1, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी अमित अभिलाषा राम सीता कृष्ण राष्ट्रपति भवन, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉर्ड एजुकेशन मंदिर डॉक्यूमेंट, चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर डॉक्यूमेंट, पांचवा हो गया प्रत्येक संयुक्त वार्षिक भवन भगवती मंदिर डॉक्यूमेंट और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट मंदिर डॉक्यूमेंट। तो इस प्रकार से 6 मंदिर डॉक्यूमेंट्स ये हो गए, प्लस 6 आपके माइनॉरिटीज के हो जाते हैं, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, तो 12 राष्ट्रपति भवन हो जाते हैं। और संवैधानिक तौर पर डायरेक्ट अधिकार हो जाता है। जैसे हम लोग मंदिर में किसी का भी अधिकार है, कोई भी व्यक्ति जा सकता है, वैसे ही रोजगार स्वरोजगारी 56 घंटे का अधिकार सरकार की तरफ से स्वरोजगारी यूनियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कमीशन ऑफ इंडिया दिवस भी मनाई जाती है और उसके तहत 4 बार पूजा भी किया जाता है, 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर। और जो भी इसमें 56 आवर काम कर रहा है और 30 में डिग्री या इक्विवेलेंट प्राप्त कर रहा है, मिनिमम 2,500 मैक्सिमम 1,50,000 तक 56 आवर वर्क के लिए ही उसको मिल रहा है, बाकी समय वो प्राइवेट सेक्टर में अपना काम कर सकता है। इसमें प्रत्येक महीने का खर्चा है 80,80,130 लाख करोड़ का, आमदनी हो गया 40,40,130 लाख करोड़ का। और इसके अलावा 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है, क्योंकि आपको जैसे सरकारी अस्पताल में डायरेक्ट आप दिखा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सरकारी नौकरी स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जिसके लिए फिजिकल क्रेडिटेबल है, मिनिमम 2,500 मैक्सिमम 1,50,000 तक सैलरी इसमें आ जाती है। काम आपको उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन के हिसाब से इमीडिएटली प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके अलावा 30 अप्रैल को आपका जो है स्वरोजगारी प्रशासनिक दिवस यानी कि स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा संघ दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से यह बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा इसी में फिर जो है आपको यह 2000 लिटर्स किताब है जिसकी कीमत है 751 रुपये, 50% डिस्काउंट है। इंग्लिश में यह किताब है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम का यह किताब है और इसके तहत यह जो है इस चीज़ को यह प्रोवाइड करता है। इंग्लिश में यह किताब है और इसके तहत जो है सो आपको मैक्सिमम जो है सो ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन की तरफ से यह जो है पब्लिश किया गया है, शारदापुर महातीर्थ की तरफ से। एड्रेस हो गया अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर महातीर्थ, शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस हो गया osemb office2001@gmail.com, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com, ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। इस प्रकार से इसके संपर्क के जरिए किताब खरीद सकते हैं। इसके अलावा इसी का एक और पार्ट है जो कि है आपको 2000 लिटर्स। ये किताब जो है यूनाइटेड 6 पार्ट है, शिव शक्ति, वेलफेयर, पावर, विष्णु लक्ष्मी, लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती, लॉ, एजुकेशन, आदिशक्ति, जगदम्बा, इच यूनाइटेड गॉड, हिंदू गवर्नमेंट, ये 6 पार्ट है। इस किताब की कीमत है 3,551 रुपये, 50% डिस्काउंट। अगर दोनों किताब साथ खरीदते हैं तो 4,001 रुपये, 50% डिस्काउंट और नो शिपिंग चार्जेस। इसके अलावा इसको बनाने का रास्ता है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट सिन्हा सिंह के साथ भी लड़ रही है
और पिछले 25 साल से अमित ईश्वर जी, अमित कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सब जो है फिस्ट चुनाव चिन्ह पर भी मोहर लगाएं और साथ साथ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का साथ दें। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए एकजुट हों और जो है आपका बिहार विधानसभा राजमार्ग हुआ, मुख्यालय राजमार्ग हुआ हर एक जिला का, हर एक विधानसभा क्षेत्र का, प्लस जो है भारतीय संसद भवन का जो राजमार्ग हुआ उसमें सब एकत्र हों अमितेश्वरवाद अमितवाद के तहत और सीधा मंत्रालय संपर्क का नारा लगाकर एक साथ एजेंडा के साथ, जिसमें शिव भगवान भगवती समेत हैं, शिव पार्वती विष्णु लक्ष्मी ब्रह्मा सरस्वती आदि शक्ति जगदम्बा प्रत्येक वर्ष भगवान भगवती हिंदू गवर्नमेंट डेसी, और एक साथ जो है राजमार्ग पर चले तो एकजुटता में पूरे भारतवर्ष से इस कार्य को करें तो यह जो भारतीय संसद भवन और बिहार विधानसभा में यह कानून पारित हो जाता है और पारित होते ही भारतीय संविधान में यह अंग बन जाएगा और प्रत्येक नागरिक को मिनिमम 2500 मैक्सिमम 1,50,000 तक संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। और यह जो है OSMBI कमीशन के जरिए बढ़ता जाएगा, क्योंकि मिनिमम सर्वाइवल एक्ट भी इसको कहते हैं कि ज़िंदगी जीने का जो न्यूनतम ज़रूरत है उसकी पूर्ति हो जाती है। और जो है आज के डेट में मंत्रालय और उद्योग आगे निकले हुए हैं। मंत्रालय में जो प्रतियोगिता क्वालिफाई करके जो इन कर गए उनको छोड़कर जो प्रतियोगिता नहीं क्वालिफाई की है और जिनको रोजगार का अभाव है वहाँ पर हम लोग इस चीज़ को इंटरफेयर कर रहे हैं। और जो न्यूनतम सर्वाइवल लेवल है वहाँ प्रतियोगिता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए शारदापुर को महातीर्थ घोषित किया गया कि सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और सीधा संवैधानिक मान्यता न्यूनतम जीवन शैली को आगे बढ़ाता है। तो आइए हम सब संकल्प करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बिहार विधानसभा में लेबर पार्टी ऑफ इंडिया और कोई भी पार्टी इस चीज़ को पारित कर सकती है। इसके लिए एकजुट हो और इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।